गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण के मामले में बड़ा खेल कर रही है। पाल ने बीजेपी सरकार पर सवाल किया है कि उसने कितने आदिवासियों और मुसहरों को नौकरी दी है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में महिला कुलपतियों को नियुक्त का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि इनमें पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और उनके संगठनों को सामंतवादी व पूंजीवादी विचारधारा का बता दिया है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की चर्चा हो रही है। पाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी धांधली की। उनका कहना था कि बीजेपी बिहार चुनाव में भी ऐसा करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अब जनता लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है। आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटानियों के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने ये कहा है कि पूर्व की सरकारों ने बंटानियों या मुसहर समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, और किया होता तो आज यह हासिल नहीं होता बंटानियों का। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जो उसी समाज से आते हैं, और जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसके दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक उन्हीं की समाज की बेटी जो परीक्षा में अच्छा अंक पाने के बावजूद इंटरव्यू में 2 नंबर देकर के फेल कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आज तक उस आदिवासी और मुसहर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा सभी उन वर्गों के लिए जो शिक्षा से वंचित रहे हैं उन्हें देश की अच्छी कड़ी में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी। आज उस आरक्षण के अंदर खाने में चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का आरक्षण हो, चाहे एसटी का हो या आदिवासी समाज का हो, बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उनकी सरकार में आज तक कितने आदिवासी समाज या मुसहर समाज को नौकरी दी है। 79 साल बीत जाने के बाद आजादी के आज तक ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी समाज का, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो, उनमें कहीं भी इनके लोग प्रोफेसर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर 9 महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बनाया गया।